आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, उत्पादन की लागत। इसके पहले आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है Q इज अ फंक्शन ऑफ L एंड K, वेयर Q इज आउटपुट, फिजिकल आउटपुट, भौतिक उत्पादन की मात्रा, एंड L, K एक्सेट्रा आर नोन एज फिजिकल इनपुट्स। It means, as being a producer, if we want to produce this much amount of output, then we have to purchase some physical inputs that are land, labor, capital, raw material, etc. तो उन सब को परचेज करके हम कुछ आउटपुट प्राप्त करते हैं। यानी कि आउटपुट उत्पादन करने के लिए हमें कुछ न कुछ इनपुट्स परचेज करने पड़ेंगे। तो जो इनपुट्स हम परचेज करते हैं दैट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। सम आर नोन एज फैक्टर इनपुट्स and other are known as non-factor inputs. Factor inputs means land, labor, capital and entrepreneurship. 4 factors of production to purchase. If we have to purchase 4 factors of production, then expenditure on purchase of these land, labor, capital and entrepreneurship is known as factor inputs. And non-factor inputs includes raw material. किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए आप जानते हैं कि उत्पादन के साधन के साथ साथ हमें कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। तो इन दोनों को जब हम परचेज करते हैं और एक साथ अरेंज करते हैं तब हमें आउटपुट मिलता है। इन दोनों को ही परचेज करने पर जो कुछ भी खर्च एक प्रोड्यूसर करता है उसे नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स cost refers to the expenditure made by a producer in purchase of factor inputs as well as non-factor inputs। यानी कि एक उत्पादक जो कुछ भी फैक्टर इनपुट्स लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप को परचेज करने में तथा रॉ मटेरियल जो कि नॉन फैक्टर इनपुट्स कहलाते हैं इन्हें परचेज करने में खर्च करता है, उसे हम उत्पादन की लागत के नाम से जानते हैं। बच्चों, कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लागत को हम हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत के रूप में डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने जाते हैं तो उसमें जो भी इनपुट्स और नॉन इनपुट्स होते हैं उन्हें परचेज करने में जो खर्च कर रहे होते हैं वो लागत होता है हमारा, वो कॉस्ट कहलाता है। और अगर हमने अपना पैसा फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स को परचेज करने में खर्च कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस इस सेंस में हमने किया है कि अब हम उस पैसे की हेल्प से दूसरी चीज़ नहीं परचेज कर सकते हैं। और सैक्रिफाइस का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए कॉस्ट को हम हमेशा इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में इकोनॉमिस्ट कॉस्ट से मतलब निकालते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost refers to the total expenditure made by producers to produce a given level of output. किसी भी दिए हुए उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने में प्रोड्यूसर्स जो कुछ भी सैक्रिफाइस करते हैं उस सारे सैक्रिफाइस को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में के 2 पार्ट होते हैं, वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अदर इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट को हम स्पष्ट लागतें कहते हैं और इम्प्लिसिट को अस्पष्ट लागतों के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आप जानते हैं जब हम मार्केट से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करते हैं, वो चाहे लैंड हो, चाहे लेबर हो, कैपिटल हो, इंटरप्रेन्योर हो या रॉ मटेरियल हो, तो मार्केट से जब कुछ हम परचेज करते हैं तो उसके बदले हमें क्लियर पेमेंट करने पड़ते हैं। तो जो क्लियर पेमेंट्स करते हैं उन्हें हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के रूप में जानते हैं। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगा? इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट. It is measured in terms of cash payment
that producers make to other persons for the purchase of inputs. For example, wages paid to the workers, payment in cash to the farmers to purchase raw materials. तो जो कुछ भी हम मार्केट में क्लियर पेमेंट करके प्राप्त करते हैं वो सब हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। और जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके अपने इनपुट्स हैं, उसके अपने पास एक लैंड थी, वो स्वयं लेबर के रूप में काम कर रहा है इंस्टेड ऑफ हायरिंग फ्रॉम द मार्केट। वो मार्केट से नहीं ले रहा, अपने और अपनी फैमिली की हेल्प से लेबर का काम ले रहा है, उसने अपनी कैपिटल का इस्तेमाल किया है। तो जब हमारे सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं तो उन पर जो भी रेंटेड वैल्यू होता है, उसका जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, उसे इम्प्लिसिट कॉस्ट के रूप में मेजर करते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स and it is measured in terms of imputed cost. Imputed or estimated cost of the self-owned or self-employed resources. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट से हमने लैंड रेंट पर नहीं ली है, बल्कि हमने अपनी लैंड का इस्तेमाल प्रोडक्शन में करना शुरू कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अलावा कॉस्ट को दो और भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड अदर वन इज सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में जो खर्च आएगा वो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है, यानी कि जो भी हमने फैक्टर और नॉन फैक्टर इनपुट्स को परचेज करने में खर्च किया है। अब प्रोडक्ट को हमने तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद उसकी मार्केटिंग करनी होती है, उसको मार्केट में लाकर बेचने के लिए जो कुछ भी एडवर्टीजमेंट के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर, प्रचार के नाम पर खर्च किया जाता है, उसे हम सेलिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। कई बार अपने प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए हम फ्री गिफ्ट ऑफ़र प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। तो ये इस टाइप की जो भी कॉस्ट होगी, वो चाहे फ्री गिफ्ट ऑफ़र के रूप में हो या एडवर्टीजमेंट के रूप में हो, उस सारी कॉस्ट को सेलिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपके सिलेबस में बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट को, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में जो खर्च आ रहा है, उस खर्च को दो भागों में बांटा जाता है। आपने प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी दो भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। एक कहलाता है शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरा होता है लॉन्ग रन कॉस्ट। बच्चों, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके सिलेबस में शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, शॉर्ट रन की बात की जाएगी, ना कि लॉन्ग रन की। तो शॉर्ट रन पर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। शॉर्ट रन में जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसे तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है TC टोटल कॉस्ट, AC एवरेज कॉस्ट एंड MC मार्जिनल कॉस्ट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। बच्चों,